आप सभी का चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की यात्रा ग्रैंड रोड मुंबई से शिरडी तक है और हम ठाणे कल्याण से होकर समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं। दिवाली में ठीक एक दिन पहले शहर जगमगा रहा है और ट्रैफिक ठीक ठाक है और मन शिरडी जाने के लिए बेहद आतुर है। चलिए, तो सुबह हम लगभग 10:30 बजे ग्रैंड रोड से निकले हैं और दोपहर तक शिरडी पहुंचने का प्लान है। ठाणे और कल्याण को आसानी से पार कर लिया क्योंकि आज संडे भी था और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहा। जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हो, आपको चारों तरफ खुला आसमान और साफ रास्ते दिखाई देते हैं। समृद्धि एक्सप्रेसवे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और आज का मौसम ड्राइव करने के लिए बिल्कुल सही है। जहाँ से हम निकले हैं वहाँ से समृद्धि एक्सप्रेसवे करीब 70 किलोमीटर दूर है और शिरडी करीब 230 किलोमीटर। और क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लग सकते हैं। और इस ड्राइव का सबसे अच्छा हिस्सा है टनल्स। शिरडी तक लगभग 4 से 5 टनल्स है। शुरुआती कुछ टनल्स छोटी है लेकिन उनकी रोशनी और संरचना अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे आप सीधे किसी पहाड़ से होकर गुजर रहे हो। आप इसके पीछे की अद्भुत इंजीनियरिंग को महसूस कर सकते हैं। फिर आती है लंबी टनल सह्याद्री पहाड़ियों से होकर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर और यह भारत की सबसे चौड़ी टनल है। एक शानदार शॉर्टकट जो पुराना घाट मार्ग की तुलना में समय और फ्यूल दोनों बचाता है। यहाँ हम समृद्धि एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते हैं। लगभग 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम आखिरकार शिरडी के पास पहुँच जाते हैं। एक क्विक टिप, अगर आप समृद्धि एक्सप्रेस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो निकलने से पहले फ्यूल भरवा लो और कुछ खाना पीना साथ रख लो। इस रास्ते में पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स बहुत कम है और एग्जिट्स भी काफ़ी दूर दूर मिलते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही ट्रैवल की शुरुआत करें। साईं बाबा के शहर के पास पहुंचते ही आप शांति और माहौल में बदलाव महसूस कर सकते हैं। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटा सा टाउन है जो पूरे देश में साईं बाबा के धाम के नाम से फेमस है। इसी टाउन में साईं बाबा ने अपना अधिकतर जीवन बिताया था। दोपहर करीब 2:15 बजे होटल पहुँचे। साफ सुथरे कमरे, अच्छी सर्विस और मंदिर के काफ़ी पास भी है। यहाँ पर का परिसर शांत है। अंदर एक छोटा सा मंदिर है, चारों ओर पेड़ है और वह शांत गांव का आकर्षण जो लंबे हाईवे के बाद तुरंत आपको अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ हर रोज़ हजारों डिवोटीज बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ मेन अट्रैक्शन है साईं बाबा समाधि मंदिर, साथ ही द्वारका माई छावड़ी और लेंडी बाग जैसे सेक्रेट स्पॉट्स भी है। शिरडी की वाइब पूरी तरह स्पिरिचुअल है, शांत, पॉजिटिव और भक्ति से भरी हुई। पास ही स्थित रेस्टोरेंट में झटपट दोपहर का भोजन करने के बाद हम शिरडी मंदिर जा रहे हैं। जैसे ही हम गेट नंबर 3 के पास पहुँचे, हमें एक बड़ा सा हॉल दिखा जहाँ लोग शांति से बैठे कीर्तन और भजन सुन रहे थे। गेट 3 के पास बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ से आप आइडल्स, किचन, साईं बाबा की फ़ोटोज़ और सुवेनिर्स खरीद सकते हैं। यह गेट स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है और उनके साथ एक पर्सन अंदर जा सकता है। टेम्पल में एंट्री करने से पहले कई जगह लॉकर्स और स्टैंड्स हैं जहाँ आप फुटवेयर और मोबाइल जमा कर सकते हैं। मोबाइल लॉकर सिर्फ 5 रुपये का है। फ़ोन्स टेम्पल के अंदर अलाउड नहीं है, आप उन्हें बाहर लॉकर में रख सकते हैं। अब बारी थी सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट की, साईं बाबा के दर्शन की। लगभग 30 मिनट में हमारा नंबर आया और अंदर जाते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हमने बाबा के समाधि के पास माथा टेका और फिर विजिट किया लेंडी बाग समाधि मंदिर और म्यूज़ियम।
जहां बाबा के कपड़े और यूज़ की गई चीज़ें रखी है। यह सब टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर ही है। दर्शन के बाद हम गेट नंबर 4 से बाहर आए और पहुंचे एक सेल्फी पॉइंट पर, जहां बाबा की बड़ी सी स्टैचू है जिसमें वो लोटस पर पानी डालते दिखते हैं। ये स्पॉट गेट नंबर 4 के पास ही है। आसपास एक छोटा सा गार्डन भी है जहां आप बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और पीसफुल वाइब एंजॉय कर सकते हैं। गार्डन के बाहर मेन रोड पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहां आप खाना खा सकते हैं या स्टे कर सकते हैं। हम गए एक जगह जिसका नाम था साई अमृत। वहां हमने डोसा, मिल्कशेक और कुछ पार्सल आइटम्स लिए। ये सब होने तक शाम के 7:30 बज चुके थे और क्योंकि दिवाली नाइट थी, पूरा शिरडी लाइट से जगमगा रहा था। हम वापस टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर गए और गेट के पास बने सेल्फी पॉइंट पर कुछ अमेजिंग पिक्चर्स ली। टेम्पल उस वक्त इतना सुंदर लग रहा था, हर तरफ कलरफुल लाइट्स और डेकोरेशंस। पूरा माहौल डिवोशनल और फेस्टिव लग रहा था, जैसे खुद बाबा की एनर्जी चारों तरफ फैल गई हो। टेम्पल के बिल्कुल पास है द्वारका माई और श्री चावड़ी, जो बाबा के लाइफ में सब बहुत जुड़े हुए स्थान है। यह अंदर बहुत सारे टीवी डिस्प्लेज और बोर्ड्स लगे हैं जहां से आप साईं बाबा की आरती और दर्शन कर सकते हैं। द्वारका माई वही जगह जहां साईं बाबा ने ज़्यादातर समय बिताया और डिवोटीज़ को गाइड किया। यहाँ सबसे खास है धुनी, जहाँ हमेशा सेक्रेड फायर जलती रहती है और डिवोटीज़ उदी ले जाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। थोड़ा आगे है चावड़ी, जहाँ बाबा घर कभी कभी रहते थे और यहाँ की एनर्जी पूरी तरह स्पिरिचुअल है। ये तीनों स्पॉट्स सच में बहुत पीसफुल और डिवाइन एक्सपीरियंस देते हैं। इतना लंबा दिन बिताने के बाद हम अपने होटल वापस आए, जो टेम्पल से लगभग 400 मीटर्स दूर है। होटल बहुत सुंदर था, साफ सुथरा, ग्रीनरी से भरा हुआ और एक छोटा सा गार्डन भी था। होटल कंपाउंड में एक छोटा मंदिर भी है जहां अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां लगी थी। पूरे दिन की थकान के बाद ये शाम बहुत सुखद रही। दिल से बस एक ही थॉट आया, थैंक यू साईं बाबा फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल डे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दिवाली है और जैसे आप जानते हैं हम शिरडी में हैं। हमने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए पास ही एक अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए, जहां पर हमने डोसा और इडली और मिल्कशेक का मज़ा लिया। फिर हम द्वारका माई और छावड़ी के दर्शन के लिए गए, जहां काफ़ी भीड़ थी पर हमने अच्छे दर्शन हो गए। इससे पहले मैं फिर से सुबह 8 बजे साईं बाबा मंदिर गया था। क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैंने थोड़ी इंक्वायरी की और सब ने बोला 30 मिनट में फ्री दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए मेन गेट नंबर 7 और 8 से फ्री दर्शन लेने का तय किया। वीआईपी दर्शन के लिए एक अलग गेट है, जिसके लिए आपको 200 रुपये प्रति पर्सन का टिकट लेना पड़ता है। इन गेटों से आपको थोड़ा चलना पड़ सकता है और भीड़ ना होने के बावजूद मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट वॉक करना पड़ा, तब जाके साईं बाबा मूर्ति के सामने पहुंच पाया। दिवाली के दिन साईं बाबा के अच्छे दर्शन हुए। द्वारका माई और छावड़ी के दर्शन के बाद हमने नियर बाय शॉप्स में शॉपिंग की। फिर हम दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मीबाई मंदिर, जहां बाबा ने दिए हुए 9 सिक्के भी रखे हुए हैं,
माळसापति मंदिर और बैजामा मंदिर विजिट करने गए। ये सभी मंदिर एक दूसरे के आसपास है। करीब 12 बजे हमें टीवी डिस्प्लेस पर साईं बाबा की आरती भी देखने को मिली। उसके बाद हम खंडोबा मंदिर की तरफ निकल पड़े। ये वही मंदिर है जहाँ पे बाबा पहली बार आए थे और माळसापति ने बाबा को आओ साई कहकर स्वागत किया था। ये मंदिर शिरडी के हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और एक मस्ट विजिट प्लेस है।